हेलो नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आज की इस वीडियो में हम लोग बूटस्ट्रैप की मदद से एक फॉर्म बनाएंगे और उस फॉर्म का जो डेटा होगा हम लोग वो निकालेंगे। यानी कि उस में जो भी इनपुट टैग्स होंगे, जो भी आप फिल करेंगे, वो इनपुट टैग में जो फिल डेटा है उसको हम लोग सेपरेट करेंगे, उसको निकाल के अलग से दिखाएंगे। राइट। तो इस वीडियो में हम बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे, जिससे हम लोग बूटस्ट्रैप भी सीखने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना VS कोड ओपन कर रखा है। अगर आपके सिस्टम में VS कोड नहीं है तो प्लीज़ VS कोड को इंस्टॉल कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, सबसे पहले फाइल पे यहाँ करूँगा मैं ओपन फोल्डर। मैं यहाँ डेस्कटॉप पे आके एक फ़ोल्डर पहले क्रिएट कर लेता हूँ। मैं फ़ोल्डर का नाम यहाँ पर दे देता हूँ फॉर्म, FORM। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। मैं इस फोल्डर को सिलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर फोल्डर को अपना ओपन कर लिया है। सबसे पहले तो मैं इसमें एक HTML फाइल बनाऊँगा, जिसमें मेरा UI चीज़ रहेगा, जिसमें मैं अपना फ्रंट एंड क्रिएट करूँगा बूटस्ट्रैप की मदद से। तो सबसे पहले मैं अपनी HTML फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ form.html। ओके, यहाँ HTML की स्पेलिंग गलत हो गई है, मैं HTML है। ओके, तो यहाँ पर मैंने form.html नाम की अपनी फ़ाइल क्रिएट कर ली है। ये जो गेट स्टार्टेड आ रहा है मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। अब जिन लोगों को बूटस्ट्रैप नहीं पता बूटस्ट्रैप क्या होता है, तो बूटस्ट्रैप बेसिकली एक रेडीमेड CSS लाइब्रेरी है, जो आपके फ्रंट एंड को ब्यूटीफाई करने में आपकी बहुत मदद करती है। और आपका जो टाइम है, जो आप CSS लिखने में जो टाइम वेस्ट होता है आपका, तो वो आपका बहुत ज़्यादा रिड्यूस करती है, बचा लेती है, ठीक है। तो मैं सिंपली अपने ब्राउज़र पे आता हूँ। मैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे विज़िट करूँगा। कैसे? यहाँ मैं लिखूँगा getbootstrap.com और मेरी वेबसाइट खुल चुकी है। मेरे पास जो ये गेट स्टार्टेड का बटन है, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा सिंपली, और नीचे आके जो इसका स्टार्टर टेम्पलेट है मैं उसको कॉपी कर लूँगा। नीचे आऊँगा मैं, ये देखिए यहाँ पर मुझे स्टार्टर टेम्पलेट दिख गया है, और यहाँ से इसका मैं कोड जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। इसका मैंने कोड यहाँ से कॉपी कर लिया। मैं अपने form.html फाइल पे आ जाता हूँ, यहाँ मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, अब इसको मैं देख लेता हूँ। देखूँगा कैसे? मैं यहाँ राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर लूँगा। अच्छा, जिनके VS कोड में लाइव सर्वर एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं है, तो उनके लिए आप प्लीज़ पहले यहाँ एक्सटेंशन पे आ जाइए। यहाँ पर आने के बाद यहाँ सर्च कीजिए लाइव सर्वर। आपको जो पहला एक्सटेंशन मिलेगा आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। इंस्टॉल का बटन होगा, उस पर क्लिक करके आपका लाइव सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, मैंने इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मेरे पास इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब दूसरी बात, लाइव सर्वर क्या है और लाइव सर्वर के फ़ायदे क्या हैं? लाइव सर्वर का फ़ायदा ये है कि आपका जो फ्रंट एंड है, जो UI है, वो ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो जाता है। जैसे ही आप कोड में चेंजेस करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपके ब्राउज़र में भी रिफ़्रेश होके आपको शो हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं अपने कोड पे आऊँ और यहाँ जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, मैं इसको चेंज करके यहाँ लिख दूँ हेलो इंडिया, तो आप देखेंगे, मैं वापस से ब्राउज़र पे आता हूँ। मैंने अभी रिफ़्रेश नहीं किया है इसको, बट ये देखिए हेलो इंडिया यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश होके मेरे को दिख रहा है UI में। तो ये फ़ायदा है लाइव सर्वर का। और लाइव सर्वर जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा ओपन विद लाइव सर्वर का। ओके, तो मैंने यहाँ पर स्टार्टर टेम्पलेट यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दिया, लाइव सर्वर भी ओपन कर दिया है। अब मुझे क्या करना है? मुझे तो पहले ये फालतू के जो कचरा है ना, ये इसको हटा देना है। यानी जो कमेंट में पड़े हुए हैं अनयूज चीज़ें, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। मैं इसको भी हटा देता हूँ, और ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको भी मैं हटा देता हूँ। अच्छा, इस टेम्पलेट में मैं बता देता हूँ कि है क्या क्या। इसमें कुछ नहीं है, ये बेसिकली आपकी HTML की बॉयलर प्लेट है। इसमें बस आपके 2 CDN लगे हुए हैं। पहला CDN आपका ये CSS का यहाँ पर लगा हुआ है, जो बूटस्ट्रैप का CDN है। दूसरा आपका जावास्क्रिप्ट का जो CDN है वो यहाँ लगा हुआ है। सिंपल, ठीक है। अब सबसे पहले इस टाइटल को चेंज कर लेते हैं, ये हेलो वर्ल्ड है क्योंकि एक फॉर्म बना रहे हैं। अच्छा, फॉर्म हम लोग कौन सा बनाएं? फॉर्म हम लोग एक काम करते हैं, एक रजिस्टर फॉर्म बनाते हैं। आप लोग कहीं भी किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, वो आपको बोलता है ना कि साइन अप कर लो, रजिस्टर कर लो, तो उस तरीके का एक कोई फॉर्म बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो
रजिस्टर फॉर्म बना रहे हैं तो टाइटल का नाम भी रजिस्टर ही होना चाहिए। तो यहाँ लिख देते हैं रजिस्टर, रजिस्टर स्लैश करके लिख देते हैं साइन अप। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपने टाइटल का नाम चेंज हो गया। अब ब्राउज़र पे आके देखते हैं, हमको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लाइव सर्वर से चल रहा है। ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ रजिस्टर साइन अप आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो बॉडी में H1 लगा हुआ है हेलो इंडिया, इसको हटा देते हैं, इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब अपने हम उस पर आते हैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे दोबारा से। यहाँ जो सर्च बार है इसमें हम लोग सर्च करेंगे क्या, फॉर्म। आप सर्च करिए फॉर्म, एंटर मार दीजिएगा और वापस से आपको फॉर्म का सेक्शन मिल जाएगा। अब इस फॉर्म को इस सेक्शन पे आ करके नीचे मैं ये जो पहला वाला है ना, ये थोड़ा सा इनपुट टैग है, नीचे बटन भी दिख रहा है, 2 इनपुट टैग लगे हुए हैं ईमेल पासवर्ड के, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब आप कहेंगे यार आप तो सब कुछ कॉपी किए जा रहे हैं, तो एग्जैक्टली यही खूबी है बूटस्ट्रैप की, यानी कि ये आपका इतना ज़्यादा टाइम सेव कर रहा है। इसमें कुछ नहीं है, ये सिंपल आप देखेंगे तो यहाँ पर इनपुट टैग लगे हुए हैं और कुछ क्लासेस लगी हुई हैं बूटस्ट्रैप की, सिंपल। बट बूटस्ट्रैप की खासियत ही यही है कि आपका टाइम सेव कर रहा है और बदले में आपको एक रेस्पॉन्सिव और एक अच्छी UI दे रहा है, राइट। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ मैं इसको बॉडी में पेस्ट कर देता हूँ। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि बूटस्ट्रैप को और डिटेल में जाना जाए, एक एक क्लासेस के बारे में जाना जाए, आप मेरे को नीचे कमेंट में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके लिए बूटस्ट्रैप की ट्यूटोरियल्स वीडियो दूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये काम पेस्ट कर लिया है यहाँ पर। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। इससे क्या होगा, ये एकदम स्टैंडर्ड और एक लाइन में आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, कोड हमारा थोड़ा ब्यूटीफाई हो जाएगा। अब वापस से अपने कोड पे उस पर ब्राउज़र पे चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे ने जो अप्लाई की थी दोनों चीज़ें हमको दिख रही हैं। ठीक है, बट अभी एक रजिस्टर फॉर्म में क्या क्या होता है, रजिस्टर फॉर्म में नाम होता है, मोबाइल नंबर होता है, ईमेल एड्रेस होता है, पासवर्ड होता है। अच्छा, ईमेल एड्रेस पासवर्ड तो हमको मिल रहा है, अब हमको 2 चीज़ें और डालनी है, नेम, मोबाइल। ठीक है, तो नेम और मोबाइल कैसे डालें, हम एक काम करते हैं, ये जो डिव है ना, जो पहला वाला डिव है ईमेल का, हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट कैसे करेंगे, आप अपने कीबोर्ड का शिफ्ट दबा के रखिए, फिर आल्ट दबा दीजिए, फिर डाउन एरो की दबाएंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। ये आप चाहें तो कॉपी करके नीचे पेस्ट कर सकते हैं सिमिलर वे में। ठीक है, हमारे पास ये पहला वाला हो जाएगा नेम के लिए, सेकंड वाला हो जाएगा मोबाइल के लिए, एक बार और हमको डुप्लीकेट करना पड़ेगा, थर्ड वाला हो जाएगा ईमेल के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों के लिए तीनों। आप इसका नाम चेंज कर देते हैं, पहले हमें चाहिए नेम, तो इसको ईमेल एड्रेस हटा के यहाँ कर देते हैं नेम। और ध्यान रखिए यहाँ पर टाइप में भी आप इसको चेंज कर दिए टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट मतलब आप एक नॉर्मल टेक्स्ट रखना चाहते हैं नेम में। ठीक है, इसी तरह नीचे आ जाइए, सेकंड कॉलम हमारा होगा मोबाइल के लिए, तो यहाँ डाल दीजिए मोबाइल, और यहाँ पर जो टाइप है, टाइप इसका चेंज करके टेल डाल दीजिए। मोबाइल के लिए, टेलीफोन नंबर्स के लिए जो टाइप होता है HTML में वो टेल होता है। ओके, और थर्ड नंबर पे हमारा ईमेल एड्रेस रहेगा और टाइप में भी हमारा ईमेल पड़ा हुआ है, यानी ये करेक्ट है। एक बार अपने ब्राउज़र पे आके टेस्ट कर लेते हैं। परफेक्ट, हमें सारी फील्ड्स मिल गई, बट अभी भी एक थोड़ी गड़बड़ी है। एक तो हमें ये चेक मी आउट का ये नहीं चाहिए, और दूसरा हमें ये देखिए हर जगह वी विल शेयर योर ईमेल विद एवरीवन एल्स, हर जगह मिल रहा है ये। नेम, नाम पे कोई ज़रूरत नहीं है, मोबाइल पे भी कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें ईमेल पे ही चाहिए ये। तो हम एक काम करते हैं, ऊपर दोनों जगह से हम हटा लेते हैं। तो ये हमारा नेम में ये रहा, इसको काम करते हैं कंट्रोल X करेंगे तो ये कट हो जाएगा। सिमिलर वे में नेम से मोबाइल से भी हटा लेते हैं, कंट्रोल X, कट, चला गया। ठीक है, ये चेक मी आउट भी नहीं चाहिए, तो ये वाला डिव हम हटा लेते हैं। ये हमने डिव हटा दिया। ठीक है, नीचे बटन है, अब एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, परफेक्ट, हमें मिल गया। बट अभी भी हमको इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड करना है, यानी कि इसमें लेफ़्ट राइट से थोड़ा मार्जिन ले लेते हैं और टॉप से भी थोड़ा मार्जिन ले लेते हैं, ताकि ये थोड़ा सेंटर में आके थोड़ा खूबसूरत सा दिखे। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, यही खासियत है बूटस्ट्रैप की कि ये मिनटों में हो जाएगा, चुटकियों में हो जाएगा। कैसे, एक काम करते हैं हम लोग, ये जो फॉर्म है ना, इस फॉर्म को पहले हम एक डिव में डिव में डाल देते हैं। कैसे डालेंगे, फॉर्म के सामने आप आइए, ये देखिए डाउन एरो की है, इसको दबाएंगे, ये मिनिमाइज़ हो जाएगा। ओके, अब इस दोनों फॉर्म को यहाँ से कॉपी सेलेक्ट करके कंट्रोल X कर दीजिए, मतलब कट कर दीजिए। यहाँ एक डिव टैग डालिए। डिव टैग डालने के बाद
आप एंटर मारेंगे और इस div टैग के अंदर में जो आपने कट किया था ना कंट्रोल एक्स करके, आप कंट्रोल वी करके उसको पेस्ट कर दीजिए। ये मैंने कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जो div आपने बनाया था इस div में क्लास लगाइए, ठीक है। पहली क्लास कौन सी लगाइए, कंटेनर। बूटस्ट्रैप की अपनी क्लास है कंटेनर, ठीक है। अब कंटेनर से क्या होगा मैं दिखाता हूँ आपको। कंटेनर से ये जो नीचे का फॉर्म एरिया है ये एक कंटेनर में रैप हो जाएगा। आप देखिए ये कंटेनर में रैप हो गया, हमें लेफ्ट से भी थोड़ी जगह मिल गई, राइट से भी थोड़ी जगह मिल गई, ठीक है। अभी लेकिन टॉप से नहीं मिली है, हम चाह रहे हैं लेफ्ट से भी थोड़ी और जगह मिल जाए और राइट से भी थोड़ी और जगह मिल जाए और टॉप से भी तो जगह मिले ही मिले, ठीक है। ये भी कर लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसकी विड्थ हम जो है छोटी कर देते हैं। तो विड्थ हम इसकी 50 कर देते हैं। 50 बूटस्ट्रैप की अपनी क्लास होती है, W फॉर विड्थ होता है, और 50 एक्चुअली में विड्थ जो होती है वो या तो 25 होगी या 50 होगी या 75 होगी या 100 होगी, ओके। अब भी इससे पहले हमारे पास 100 मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये 100 होती है, तो हम इसको 50 कर दे रहे हैं, मतलब आधी कर दे रहे हैं। अब दिखाता हूँ आपको कैसे दिख रही है। ये देखिए लेफ़्ट से भी हमें कितनी जगह मिल गई, राइट से भी हमें कितनी जगह मिल गई, ठीक है। तो ये सेंटर में आ गया और हमको देखने में थोड़ा सा अच्छा लुक दे रहा है ये। अब इसको टॉप से भी जगह ले लेते हैं थोड़ी। तो टॉप से जगह लेने के लिए यहाँ पर एक क्लास और लगाएंगे, मार्जिन टॉप, यानी MT डैश, और ये MT जो है वो 1 से लेके 5 तक नंबर लेता है, यानी 1 कम छोटा, 2 थोड़ा और बड़ा, 3 थोड़ा और बड़ा, इसी तरह। तो हम एक काम करते हैं 5 जो मैक्सिमम नंबर है वो डाल देते हैं, यानी सबसे बड़ा। तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा, बूटस्ट्रैप में थोड़ा ही रहेगा। ये देखिए मार्जिन टॉप, मतलब टॉप से हमें थोड़ा सा मार्जिन मिल गया हमको, ठीक है। अब एक काम और कर लेते हैं, हम यहाँ पर एक हेडिंग भी दे देते हैं, रजिस्टर लिख देंगे उस हेडिंग में, तो थोड़ा सा ही ब्यूटीफाई हो के अच्छा लगेगा। तो एक काम करते हैं, हम इस div के ऊपर ही एक H1 टैग लगा देते हैं, ठीक है। और इसमें लिख देते हैं रजिस्टर फॉर्म, ओके। अब ये देखिए ये हमारे रजिस्टर फॉर्म यहाँ दिख रहा है, बट इसको हमें सेंटर भी करना है। सेंटर करने के लिए अगेन इस H1 टैग पे एक क्लास लगा दीजिए सिंपली, और इसको सेंटर करने के लिए जो बूटस्ट्रैप की क्लास होती है टेक्स्ट डैश सेंटर, ओके। ये बूटस्ट्रैप की अपनी क्लास है, तो इससे ये सेंटर हो जाएगा। ये देखिए ये सेंटर हो गया। अब इसको भी मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा मार्जिन मिल जाए, मतलब टॉप से थोड़ा सा ये मार्जिन पे रहे। तो उसके लिए अगेन वही जो हमने नीचे किया था, मार्जिन टॉप MT, तो मैं इसको 5 नहीं करूँगा, इसको 3 कर देता हूँ, मतलब थोड़ा सा कम मार्जिन चाहिए हमको। तो इससे देखिए थोड़ा सा मार्जिन मिल गया और देखने में भी अच्छा लग रहा है। अब एक काम और कर लेते हैं लगे हाथ, कि ये जो हमारा फॉर्म है ना इसको हम एक बॉर्डर में रैप कर लेते हैं, तो थोड़ा सा ये और अच्छा लगेगा। तो बॉर्डर में रैप करने के लिए अगेन बूटस्ट्रैप में बहुत ही सिंपल तरीका है, आप क्लास में जाइए, यानी कि जो आपकी मेन क्लास है, मैंने जो div बनाई थी, जो मेरा कंटेनर जहाँ मैंने रखा था उसी में मैं आके बॉर्डर लगा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर लगा देता हूँ BORDER, बॉर्डर बूटस्ट्रैप का अपना है। तो इससे क्या है हमें बॉर्डर मिल जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि ये हमें बॉर्डर मिल रहा है, बट इसका कलर जो है बहुत ही लाइट सा है, इसको थोड़ा डार्क किया जाए। तो कैसे करेंगे, अगेन लिखिए बॉर्डर, और कलर के लिए आप जो भी कलर है, कलर एक जैसे ब्लैक रखना है, डार्क रखना है, तो डार्क कलर होता है, यानी कि बूटस्ट्रैप में ब्लैक कलर को डार्क बोलते हैं, ओके। तो अगर मैं यहाँ पर आके दिखाऊँ, ये देखिए ये थोड़ा सा डार्क हो गया कलर। आप चाहें तो इसी तरह कोई और भी कलर दे सकते हैं। आप वही बूटस्ट्रैप पे आ जाइए, यहाँ पर कलर सर्च करके आप देख सकते हैं बूटस्ट्रैप में कौन कौन से कलर्स होते हैं, ठीक है। आप उस क्लास को वहाँ लगा सकते हैं। अच्छा, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो सबमिट, आप देखिए बटन मेरा, अब बटन में बॉर्डर मेरा एकदम सट मतलब लग के जा रहा है, मैं नहीं चाहता, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा मार्जिन रहे। तो उसके लिए मैं लगाऊंगा MY यानी मार्जिन फ्रॉम Y एक्सेस, ओके। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा 11th-12th में, कोऑर्डिनेट्स होते थे हमारे पास, X एक्सिस Y एक्सिस होते थे ना, तो वही बूटस्ट्रैप भी उन्हीं का इस्तेमाल कर रहा है, उन्हीं मैथमेटिक्स का इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं बटन की क्लास पे आ जाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ मार्जिन फ्रॉम Y एक्सेस MY। कितना मार्जिन लेना चाहता हूँ मैं 3, मैं 3 अगेन वही 1 to 5 नंबर्स लेता है, अब मैं 3 लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं आके कोड पे देखूँगा, परफेक्ट। अब हमें थोड़ा सा यहाँ पर मार्जिन मिल गया और हमारे को ये अच्छा भी लग रहा है। आप चाहें तो इसी तरह यहाँ नेम पे भी कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ पर ठीक लग रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा फॉर्म रेडी है। एक काम और कर लेते हैं कि इस फॉर्म में ना
एक बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा ये थोड़ा डिफ्रेंशिएट दिखे, मतलब कलर थोड़ा सा ये फॉर्म थोड़ा सा अलग दिखे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये मेन वाले डिप पे चलते हैं और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर डालना है, क्योंकि हमको यहाँ लिखेंगे बीजी, बीजी मतलब बैकग्राउंड, डैश देके कलर कौन सा डालें, कलर एक थोड़ी लाइट कलर डाल देते हैं, मतलब वाइट से थोड़ा सा ऑफ वाइट, और लाइट से ऑफ वाइट का जो बूटस्ट्रैप में कलर होता है वो होता है लाइट। ओके, तो अगर मैं आऊँ देखूँगा, ये देखिए अब थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये लाइट कलर भी मिल गया और ये हमारा फॉर्म रेडी है। अब हमारा फॉर्म रेडी हो गया, मतलब हमारा 50% काम हमारा हो गया, यानी फ्रंट एंड वाला जो काम था हमारा ख़त्म। ओके, अब दूसरा जो सेकंड पार्ट हमारा काम है, रेस्ट 50% जो काम है हमारा, वो ये है कि इस नेम में मैं जो नेम डालूँगा, इस मोबाइल में जो मोबाइल डालूँगा, वो मेरे को मेरे कंसोल पे मिल जाना चाहिए। और अगर कंसोल पे मिल गया तो उस डेटा को मैं कहीं भी फर्दर भेज सकता हूँ, राइट। तो ये काम हम कर लेते हैं। ये काम कैसे करेंगे, अब ये हम डॉम मैनिपुलेशन के थ्रू करेंगे। आपने डॉम का नाम सुना होगा जावास्क्रिप्ट में, बिल्कुल वही हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग कर लेते हैं, एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बना लेते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट हम लोग अलग रखते हैं। चाहे तो हम लोग यहाँ पर भी स्क्रिप्ट टैग लगा के उसके अंदर लिख सकते हैं, बट अगेन वो थोड़ा सा अगली सा दिखेगा, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अलग रखेंगे, सेग्रीगेट करते हुए चलेंगे अपने कोड को, ठीक है। मैं यहाँ पर एक form.js करके एक मैंने फ़ाइल बना ली है। अब इस फाइल को मैं इसको लिंक करूँगा HTML फाइल के साथ। लिंक कैसे करते हैं, आप बॉडी में सबसे लास्ट में आ जाइए और यहाँ डालिए स्क्रिप्ट टैग। मैंने स्क्रिप्ट टैग डाल दिया और स्क्रिप्ट टैग के अंदर में यहाँ लिखिए क्या, सोर्स के लिए लिखिए आप src, ओके, इक्वल टू करके स्ट्रिंग के अंदर में अपना राउट दे दीजिए जहाँ आपकी फ़ाइल है, ठीक है। स्लैश करेंगे तो आपको आपकी फ़ाइल का नाम मिल जाएगा, आपने जहाँ भी रखा होगा, ठीक है। मेरे केस में मेरा फाइल जो है form.js है, मेरे को दिख रहा है, मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, चलिए form.js को एक बार टेस्ट भी कर लेते हैं कि ये सही से लिंक हुआ है कि नहीं। कई बार होता है कि वो दिखा तो देता है बट लिंक नहीं होता है, तो हमको बहुत परेशानी होती है ढूंढने में कि ये दिक्कत क्यों हो रही है, ठीक है। तो ये शुरू से ही करके आप चलिए कि आप पहले एक बार क्रॉस चेक कर लें ठीक से लिंक हुआ है कि नहीं। क्रॉस चेक करने के लिए आप एक कंसोल लगा सकते हैं सिंपली। यहाँ पर मैं कंसोल में लिख देता हूँ रजिस्टर फॉर्म। ओके, अगर ये मेरे को मेरे कंसोल में दिख गया, इसका मतलब है कि मेरी फ़ाइल मेरे को लिंक हो गई है मेरे HTML फाइल के साथ, ठीक है। चलते हैं ब्राउज़र पे। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाऊँगा और मैं यहाँ पर अपना कंसोल भी खोल लूँगा। ये देखिए मेरे को कंसोल दिख रहा है एलिमेंट के बगल में, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर अभी तक तो कोई डेटा नहीं आया, बट इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि जब भी आप कंसोल खोल रहे हैं तो एक बार रिफ़्रेश ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। मैं एक बार रिफ़्रेश करूँगा, आप देख रहे हैं रजिस्टर फॉर्म मेरा यहाँ पर आ रहा है और यहाँ भी लिखा हुआ भी आ रहा है कि form.js में लाइन नंबर 1 से आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं form.js की फाइल है, लाइन नंबर 1 से आ रहा है, परफेक्ट। ये यानी कि हम लोग अभी सही करेक्ट डायरेक्शन में हैं। ओके, नाउ हमारे को यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे और ये फील्ड्स हम फिल करेंगे। जब हम सबमिट दबाएं तो हमको वो डेटा हमारे कंसोल पे मिलना चाहिए। ये काम हमको करना है, कैसे करेंगे देखते हैं। पहले वापस से हम form.html पे चलते हैं और जितने भी इनपुट टैग्स हैं ना, उन पे हम आईडी लगा लेते हैं। ऑल्दो आईडी लग रखी है क्योंकि हमने ये बूटस्ट्रैप से कॉपी करके डाला हुआ है, तो आईडी लगी हुई है ऑलरेडी। हम इस आईडी का नाम अपने हिसाब से दे देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ जैसे नेम है, तो नेम में मैं आईडी भी नेम दे देता हूँ, ओके। और एक चीज़ और याद रखिएगा, लेबल में भी आपका लगा होगा फॉर, ये लेबल में भी फॉर में आप नेम डाल दीजिए। इसका मतलब ये है कि ये जो लेबल है इस इनपुट के लिए है, यानी कि अगर फ्रंट एंड पे आए तो ये वाला जो इनपुट है नीचे वाला, ये इस लेबल के लिए है, यानी नेम के लिए ये इनपुट है, मोबाइल के लिए ये इनपुट है, ईमेल के लिए ये इनपुट है। इस तरीके का इसका मतलब हो गया, ये कनेक्शन हो गया फॉर और आईडी का, ठीक है। ओके, तो इसी तरह मैं चलता हूँ मोबाइल पे भी चेंज कर लेता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ मोबाइल और इसी तरह मैं फॉर पे भी चेंज करके लिख देता हूँ मोबाइल, ओके। इसी तरह मैं ईमेल पे भी लिख देता हूँ ईमेल और इसी तरह मैं फॉर पे भी लिख देता हूँ ईमेल। इसी तरह मैं पासवर्ड पे भी लिख देता हूँ पासवर्ड और इसी तरह मैं फॉर पे भी लिख देता हूँ पासवर्ड, ठीक है।
अब मैं एक काम और करता हूँ, मेरा जो बटन है ना, मैं बटन पे भी एक आईडी लगा लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसका फ़ायदा क्या होगा कि मैं जब सबमिट करूँगा तभी तो मेरे को डेटा मिलना चाहिए, तो वो परफॉर्मेंस मैं कैसे करवाऊँगा, मैं इस आईडी के थ्रू ही कराऊँगा। तो मैं बटन पे एक आईडी दे दे रहा हूँ और इस आईडी का नाम देता हूँ BTN। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे HTML का फाइल का काम होता है ख़त्म। अब चलते हैं अपन लोग फॉर्म JS पे, ठीक है। अब सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, मैंने जो बटन आईडी बनाई थी उस बटन आईडी को मैं एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे, देखो, पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट BTN या बटन लिख देता हूँ, BUTTON, या कुछ और दे सकते हैं, या सबमिट बटन लिख सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, सबमिट बटन कर देता हूँ, सबमिट और बटन, ये कैमल केस में मैं लिख रहा हूँ सबमिट बटन। सबमिट बटन इक्वल टू, अब इसका रेफरेंस मैं इस वेरिएबल को कैसे दूं, रेफरेंस मैं दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इस बटन पे मैं आईडी दे दूंगा, जो मैंने बटन पे आईडी लगाई थी, क्या लगाई थी, BTN, ओके। इसी तरह अब मैं क्या काम करूंगा, इस सबमिट बटन को कॉल करा लूँगा वापस से, और इस सबमिट बटन के अंदर में अब मेरे को मिल जाएगा एक चीज़, क्या मिलेगी, गेट इवेंट लिसनर मिल जाएगा, सॉरी ऐड इवेंट लिसनर मिल जाएगा मेरे को, ठीक है। इस सबमिट बटन के अंदर में मुझे अब ऐड इवेंट लिसनर मिल जाएगा। अब इस ऐड इवेंट लिसनर को मैं कॉल करा लूँगा, ये इस तरीके से मैंने कॉल करा लिया, ओके। अब ये ऐड इवेंट लिसनर दो चीज़ें लेगा, पहला आपका इवेंट लेगा, दूसरा एक फंक्शन लेगा। अब इवेंट क्या है, इवेंट मैं बताता हूँ आपको क्या है। सपोज़ इस बटन पे जब मैं क्लिक करूँगा, इसका मतलब ये इवेंट है, मैं क्लिक कर रहा हूँ। इस बटन पे मैं होवर कर रहा हूँ अपना माउस का बटन, यानी कि ये इवेंट हो रहा है कि मैं इस पे होवर कर रहा हूँ, राइट। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो अभी मैं क्लिक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं क्लिक करूँगा तो ही कुछ एक्शन होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक इवेंट लगाऊंगा। तो क्लिक इवेंट लगाने के लिए मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर क्लिक लिखूँगा, ठीक है। और कॉमा दे के जो सेकंड पैरामीटर लेता है ये फंक्शन लेता है, तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन ही बना लूँगा, क्या, क्लिक हैंडलर। अभी ऑल्दो मैंने अपना फंक्शन बनाया नहीं है, क्रिएट नहीं किया, बट मैं नाम दे रहा हूँ क्लिक हैंडलर, और क्लिक हैंडलर नाम से ही मैं फंक्शन बना लूँगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे आके मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन तो आप 3-4 स्टाइल में बना सकते हैं, 3-4 तरीके हैं फंक्शन बनाने का, बट जो सिंपल तरीका है फंक्शन बनाने का हम वही इस्तेमाल करेंगे। सिंपल तरीका क्या है, आप लिखिए फंक्शन, स्पेस दे के जो भी आपके फंक्शन का नाम है, हमारे केस में क्लिक हैंडलर था, स्पेस दे के आप पैरेंथेसिस लगाइए, फिर स्पेस दे के कर्ली ब्रेसेस लगाइए, एंटर टाइप कीजिए। इसके अंदर में जो भी आपके ऑपरेशन देना है ऑपरेशंस आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये इवेंट लिसनर का मतलब क्या हो गया, इवेंट लिसनर का मतलब हो गया जब भी आप क्लिक करोगे तो ये फंक्शन कॉल होगा। लग रहा है, आइडिया लग रहा है कि मतलब कहाँ कैसे रिलेट हो रहा है ये, आप जब भी इस बटन को क्लिक करोगे, सबमिट बटन को क्लिक करोगे, तो एक फंक्शन कॉल होगा, और उस फंक्शन में जो ऑपरेशन है उसके साथ वो कॉल होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या चाह रहे हैं, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें चाहिए, राइट, यही तो चाहिए हमको। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो इसकी ये इनपुट टैग्स में हमने जो वैल्यू फिल कर रखी होगी वो वैल्यू हमें चाहिए होगी, ओके। चलिए ये काम भी कर लेते हैं। तो जितने भी हमने आईडीज़ लगाए थे, जैसे नेम के ऊपर नेम आईडी लगाई थी, ईमेल पे ईमेल आईडी लगाई थी, अब उसको हमें यहाँ पर उसकी वैल्यू को गेट कर लेना। कैसे गेट करेंगे, देखिए आप यहाँ पर आप लगाइए लेट वेरिएबल बनाइए। पहले तो मैं नेम के लिए नेम वेरिएबल बना ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप चाहें तो कुछ भी रख सकते हैं इसका नाम, गेट नेम, या फिर जो आपका मन करे वो रख सकते हैं, ठीक है। मैं नेम के लिए नेम वैल्यू रख लूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। तो यहाँ लेट नेम मैंने रख दिया है, और मैं अगेन वही करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जैसे मैंने ऊपर किया था बटन में, और यहाँ पर मैं दे दूँगा क्या, वही उसी का नाम, वो आईडी का नाम। आप प्लीज़ क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि आपकी आईडी का नाम ना एग्जैक्टली सेम हो, मैच करता हुआ हो, क्योंकि अगर आपकी आईडी का नाम गलत होगा तो आपको वैल्यू नहीं मिलेगी,
ओके। यहाँ आप वेरिएबल में कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये मत कन्फ्यूज होइएगा कि आपकी आईडी का नाम जो होगा वही आपकी वेरिएबल का नाम होगा, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं नेम ही लेके चल रहा हूँ ताकि वो देखने में और सुनने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं वैल्यू कैसे फेच करूँगा, तो यहाँ पर डॉट, यहाँ लिख दीजिए वैल्यू। ओके, एक होता है नोड वैल्यू, नोड वैल्यू मत लिखिएगा, आप डायरेक्टली डॉट वैल्यू ही लिखिएगा। ओके, इसी तरह मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट कैसे, अगेन वही शिफ्ट ऑल्ट डाउन एरो की, एक बार और डुप्लीकेट कर लेता हूँ। हमारे पास एक्चुअल में 4 फील्ड्स हैं, तो एक बार और डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यहाँ मैं लिख दूंगा पासवर्ड। ओके, और यहाँ भी मैं चेंज कर दूंगा पासवर्ड। एक्चुअली में हमारे पास सेकंड नंबर पे क्या है, मोबाइल है ना, तो एक काम करेंगे, यहाँ मोबाइल वाला ही हम थोड़ा ऊपर कर लेंगे, तो हमको थोड़ा सा एक बार देखने में अच्छा लग जाएगा। यहाँ भी लिख देते हैं मोबाइल, इस मोबाइल को हम लोग इस वाले को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, तो ये सीक्वेंस में आ जाएगा, ठीक है। नेम मोबाइल, और ये ईमेल है तो इसको भी हम ऊपर कर लेते हैं। पासवर्ड सबसे नीचे रहेगा तो ये नीचे रहने दीजिए। ऑल दो उससे कोई फ़र्क नहीं है सीक्वेंस आपका क्या है, बट मेरे को देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ईमेल, और इसका वेरिएबल का नाम भी मैं चेंज करके ईमेल कर देता हूँ। फिर से मैं कह रहा हूँ कि इस वेरिएबल का इस आईडी से कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों सेम हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप बिल्कुल डिफरेंट रख सकते हैं, बट आईडी का नाम आपका सेम होना चाहिए जो आपने आईडी लिखी है। ओके, चलिए हमारे ये काम होते हैं, बट अब लास्ट का काम हमारा जो है, हमें बस एक कंसोल लगा के इसको टेस्ट कर लेना है, कंसोल डॉट लॉग, और इसको हम लोग टेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर लिख देंगे नेम, सेकंड नंबर पे क्या है मोबाइल, थर्ड नंबर पे क्या है हमारे पास ईमेल, फोर्थ नंबर पे क्या है हमारे पास पासवर्ड, ठीक है। चलिए इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। वापस से आ गए अपने फॉर्म को, यहाँ पर नेम में मैं अपना नाम दे देता हूँ गौरव सिंह, मोबाइल में मैं मोबाइल नंबर दे देता हूँ कुछ भी, ईमेल में मैं एक ईमेल दे देता हूँ, पासवर्ड में मैं पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3, ठीक है। अब देखिए मैं सबमिट करूँगा और डेटा मिलता है मेरे को, नहीं मिलता है, देख लेते हैं। सबमिट किया मैंने और डेटा मिला 1 सेकंड के लिए और चला गया। आपने अगर ध्यान दिया हो तो 1 सेकंड के लिए डेटा आया था और चला गया, ऐसा क्यों हुआ? अगर आपने नहीं देखा मैं एक बार और दिखाता हूँ। मैं खाली यहाँ पर नेम फिल करता हूँ, तो मैं आज सबमिट करूँगा। आप प्लीज़ यहाँ पर कंसोल पे अपनी ध्यान दीजिएगा। मैं एक बार क्लिक करूँगा, 1 सेकंड के लिए डेटा आएगा और चला जाएगा। ये देखिए गौरव आया और चला गया, ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे एक रीज़न है कि हमने इसको प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। अगर आप प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिखिए, मैं इवेंट क्या होते हैं उसको डिटेल में बात करूँगा, और प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे, और उसी में फिर हम लोग इसको भी कवर करेंगे, ये प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ठीक है। तो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करने के लिए मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ ई डिनोट करता है इवेंट को, आप इवेंट भी लिख सकते हैं। और मैं यहाँ पर एक फंक्शन कॉल दे देता हूँ ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ये इसका सही तरीका है। अब आपको यहाँ पर मैं अगर अपना नाम लिखूँ और सबमिट करूँ तो मेरा नाम आपको मिल जाएगा, ये गया नहीं, ये देखिए, ठीक है। ये इसका सही तरीका है। आप चाहें तो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट ना ही लिख के आप सीधा अपने HTML पे आइए, और जो ये आपका बटन का टाइप है ना, इसको जो सबमिट यहाँ पर लगा हुआ है, इसको सबमिट को हटा के सीधा बटन भी लिख सकते हैं, तो आपको प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। बट अगेन सही तरीका आपको प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट ही लगाना है, मतलब उसको कॉल करना ही है, ठीक है। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट क्या है आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में डालिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है और हम लोग क्यों लगाते हैं। ओके, तो एक बार और इसको टेस्ट कर लेते हैं। नेम में मैं नेम डाल देता हूँ, मोबाइल में मैं कुछ भी डाल देता हूँ, और ईमेल में मैं गौरव ये ईमेल डाल देता हूँ, और पासवर्ड में मैं डाल देता हूँ ABC123, ठीक है। अब मैं सबमिट करूँगा तो मेरे को डेटा मिलना चाहिए। मैंने सबमिट किया, आप देख सकते हैं मेरे को डेटा मिला गौरव ये, और पासवर्ड में मैंने ABC123 जो डाला था वो डेटा मेरे को मिल गया, यानी कि ये करेक्टली काम कर रहा है। अब आप चाहें तो इसी डेटा को जहाँ मर्जी वहाँ, अगर कोई आपकी API है वहाँ भेजना चाहते हैं,
तो वहाँ पर आप API में भेज सकते हैं। ओके, आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, और अगर ऐसा हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।